morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण सरोवर जो आपकी बुक है उसका 5वां अध्याय करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है वचन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। एक तितली फूल पर बैठी है। 2 तितलियां फूल के आसपास उड़ रही हैं। जब तो एक थी बटरफ्लाई तब हमने तितली कहा, और जब एक से ज़्यादा हो गई, 2 हो गई, देन हमने तितलियाँ। यहाँ ऊपर चंद्रबिंदु प्लूरल फॉर्म, इसकी बहुवचन फॉर्म हमने इसकी लिखी है यहाँ पर। ऐसे ही देखिए, ये पिक्चर में कनिका के हाथ में एक केला है, और सेकंड सेंटेंस टोकरी में 6 केले रखे हैं। ठीक है, 2 चूहे भाग रहे हैं। ये रहे। एक चूहा डबल रोटी खाने में व्यस्त है। एक चूहा और 2 क्या है? चूहे। एक ही मात्रा लग गई इसमें, इसे हमने बहुवचन रूप दे दिया। यहाँ तितली, केला, चूहा संख्या में 1 हैं और तितलियाँ, केले, चूहे संख्या में 1 से अधिक हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जिस रूप से हमें पता चलता है कि हाँ अनेक है या एक है, बोध होता है बेटा, पता चलना। ठीक है, उसे हम वचन कहेंगे। वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के देखो क्या क्या उदाहरण दिए हुए हैं, तितली, केला, चूहा। और बहुवचन में तितलियाँ, केले, चूहे। एक वचन में हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, नदी, आँख, मछली, चिड़िया आदि। ऐसे ही बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ, यहाँ लड़की था, यहाँ लड़कियाँ। नदियाँ, आँखें, यहाँ आँख, यहाँ आँखें। मछलियाँ, चिड़ियाँ आदि। ठीक है, इसमें देखिए कुछ शब्दों के बहुवचन रूप हम इसमें देखेंगे। आ से ए, मतलब अगर प्रत्यय में आ की आवाज़ आ रही है और अगर हम आ को ए प्रत्यय के रूप में, ए की मात्रा के रूप में बदल देंगे तो वो उसका बहुवचन रूप हो जाएगा। जैसे जो शब्द लड़का है उसका बहुवचन बन जाएगा लड़के। घोड़ा, घोड़े। पंखा, पंखे। जूता, जूते। तोता, तोते। ऐसे ही ई या बड़ी ई लगी हो तो हम या लिख देंगे। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना, इधर बड़ी ई होती है बट हम जब बहुवचन लिखते हैं तो छोटी ई का ही यूज़ करना है। ठीक है, ये आपकी गलती रहती है, इस बात का ध्यान रखिए। जब हम बहुवचन रूप में लिखते हैं तो छोटी ई का ही प्रयोग करना है। लड़की, लड़कियाँ। चाबी, चाबियाँ। नदी, नदियाँ। तिथि,
तिथियाँ, जाति, जातियाँ। अब इधर आ जाइए, इसमें अगर प्रत्यय होता है लास्ट की जो साउंड होती है लता जैसे है ना, वस्तु उ, वर्ण विच्छेद में किया था ना हमने, आ उ या बड़ा उ हो तब हमने ए लगा देनी है, ए ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। यहाँ देखिए या से या, चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, डिबिया, ये एक डिबिया है और ये 2 डिबियाँ हैं, डिबियाँ, कुतिया, कुतियाँ। इसमें देखिए हमने क्या क्या सीखा, हमें ज्ञान की बातें कौन कौन सी इस पाठ में उल्लेखनीय मिली। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे चांदी, सोना, पानी, दूध, स्वतंत्रता आदि। मतलब चांदी का बहुवचन भी चांदी ही बनेगा, सोना का बहुवचन सोना ही बनेगा। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, मेरे प्राण बहुत मुझे प्यारे हैं, प्राण। आंसू, मेरे आंसू गिर गए आँखों से, आंसू। हस्ताक्षर, दर्शन आदि, ये सारे बहुवचन फॉर्म में ही यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे हमने कई देवियों के दर्शन किए, ठीक है, कई देवियों के किए बट हमने सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया, दर्शन। दर्शने, दर्शनों कुछ नहीं लिखा, ठीक है, दर्शन ही लिखना है। आदर अथवा सम्मान देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम, ये भारतीय संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण एक गुण है, बहुत ही अच्छा एक रूप है। हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हुए प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं वर्ड्स। जैसे पिताजी आए हैं, मंत्री जी जनता को संबोधित करेंगे। वैसे तो मंत्री जी एक हैं, ऐसा आना चाहिए था मंत्री जी जनता को संबोधित करेगा, लेकिन विदिन ड्यू टू रिस्पेक्ट हमने इसमें करेंगे लिखा, ठीक है। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। यहाँ लड़का का लड़के बन गया, यहाँ रहा का रहे भी बन गया। क्रिया का रूप, क्रिया है ना, ये क्रिया होता है बेटा जो काम हो रहा है वाक्य में, दैट इज़ कॉल्ड क्रिया, उसे हम क्रिया बोलेंगे। खेल रहा है और इसमें क्रिया भी चेंज हो गई जब लड़के बोला, लड़के खेल रहे हैं। ऐसे ही वह घर जा रहा है, वह घर जा रहे हैं। वह का वे आ गया और जा रहा है का जा रही हैं आ गया। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ जन, गण, वर्ग आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे गुरु, गुरुजन, हमने पीछे जन जोड़ दिया, बाकी सेम है, सिर्फ हमने जन जोड़ दिया। छात्र, छात्रगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या जाना, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, ठीक है। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे हमने इसमें देखा था। आदर देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। टेक केयर, बाय बाय।